स्वागत है आपका शिवलिंग के रेडियो एक्टिव पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि देश में कौन कौन से शिवलिंग रेडियो एक्टिव हैं और कैसे हमारे पूर्वजों ने उसको स्थापित किया है, जो आज तक एक रहस्य है। चलिए आगे अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या संबंध है 5 तत्वों का शिवलिंग की स्थापना में। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर हमारे देश में 5 शिवलिंगों को स्थापित किया गया है। जी हाँ, है ना ये हैरानी की बात कि हमारे पूर्वजों ने कैसे धर्म को विज्ञान से जोड़ा था। हमारे पूर्वजों ने जिन मंदिरों को स्थापित किया था उनमें तिरुवनायकवल मंदिर को जल का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया गया है, तिरुवत्रमलई को आग का प्रतिनिधित्व करने वाला, कालाहस्ती को हवा का प्रतिनिधित्व करने वाला, कांचीपुरम में स्थित मंदिर को पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया गया है। वहीं आकाश का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर को बताया गया है। यह सारे मंदिर पृथ्वी के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। वास्तु विज्ञान वेद के अद्भुत समागम को दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। अगर हम इन मंदिरों की भौगोलिक रूप की बात करें तो इन 5 मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन मंदिरों को योग विज्ञान के मुताबिक बनाया गया है और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि कैसे हमने इन मंदिरों का नाम 5 तत्वों से जोड़ दिया। तो आपको बता दें कि श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वह वायुलिंग है। तिरुवन्निका मंदिर में अंदरूनी पठार से जल वसन से पता चलता है कि यह जल लिंग है। अन्नमलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वह अग्निलिंग है। कंचीपुरम के रेत से स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वी लिंग है। और चिदम्बरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता चलता है। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि इन मंदिरों का निर्माण लगभग 5000 वर्ष पूर्व किया गया था और उस समय उन स्थानों को अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक भी उपलब्ध नहीं थी। अब कैसे इतने सटीक रूप से इन मंदिरों का निर्माण किया गया, इस बात का उत्तर तो स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। अभी आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही स्थापित कर दिया गया था। हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसा विज्ञान और तकनीक थी जिससे आज तक आधुनिक विज्ञान भी भेद नहीं पाया है। माना जाता है कि केवल यह 5 मंदिर ही नहीं बल्कि इस रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अष्ट रेखा कहते हैं। संभवतः ये सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, इसीलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र 2050 वर्ष पहले ही बना दिए गए थे। आपको बता दें कि जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा यानी कर्क रेखा अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उस समय मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। कैसा लगा हमारा ये जानकारियों भरा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुक्तिधाम।